इस पर बात करेंगे। आई स्टार्ट विद यू फर्स्ट। ये तो हम 9 मई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आते हैं, लेकिन जो आज वुकला के साथ हुआ है, एंड आई थिंक आप ही लॉयर ही हैं, कैसा लगा है आपको? देखिए जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है फरिया, ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ है, एंड आई थिंक इट कुड हैव प्रोबेबली बी हैंडल्ड इन अ वेरी डिग्निफाइड इन अ बेटर वे। और उसकी वजह ये है कि एक तनाज़ा है, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ज़रूर देखना पड़ेगा कि वुकला का लॉन्ग स्टैंडिंग एक ये एहतजाज कह लें या एक डिमांड रही है कि ये मॉडल टाउन में जो कोर्ट्स की शिफ्टिंग है ये नहीं होनी चाहिए, ये इससे हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं या प्रॉब्लम्स आएंगी। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात है कि कई वकीलों के ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट 780 भी लगा हुआ है और उसकी ऑब्वियसली अपने सिचुएशन एक है। तो ये चीफ जस्टिस ये मैसेज दिया है कि एहतजाज नहीं कर सकते। देखें, एहतजाज आप कर सकते हैं, लेकिन और मैं वकीलों के साथ हूँ। आई एम अ पॉलिटिशियन आफ्टर, आई एम अ लॉयर फर्स्ट। और आप समझते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने मिस हैंडल किया इसको? देखें जी, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी इस सारी सिचुएशन को। वकीलों को अदालत जाने से कोई नहीं रोक सकता। जब लाहौर पुलिस ने जो है वो वकीलों को हाई कोर्ट दाखिले से मना कर दिया, तो वकील किधर जाएं? वकील अदालतों में ना जाएं। I mean, this is what we do is we appear in courts as officers of court. उनको बाहर पटाई होना, तशद्दुद होना गलत हुआ। इसकी हाई लेवल इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए। और एट द सेम टाइम मैं ये डिमांड करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से टू आवर पंजाब गवर्नमेंट एज वेल कि फिल फॉर इसकी एक हाई लेवल जो इंक्वायरी है वो कंडक्ट अंडरवे करनी चाहिए और इसके साथ साथ जो आईजी साहब हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए। हमने तो जो ट्वीट देखी मरियम नवाज की, उसमें उन्होंने कहा कि मैं उनको रोक रही हूँ पुलिस को कि ना करे तशद्दुद, मगर वुकला भी ख्याल करें। इट्स अ डाइल्यूटेड काइंड ऑफ इट इज़। लेकिन उसमें देखें, वकीलों का बहुत बाद में आता है। आई थिंक वो सिचुएशन पूरी को काबू में करना चाह रहे थे और आई थिंक कि इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, उनकी तरफ से भी कोई इंस्ट्रक्शंस थी पुलिस अथॉरिटीज़ को। अब एक मैं बात ज़रूर करूं कि हुकूमत तो फिर सैंडविच बन गई ना इस सारी सिचुएशन में। you've got police on one hand and you've got the judiciary on the other under hand. the chief minister. Absolutely, there are no two ways about it. The police she's are definitely for what happened today. I wouldn't say she's directly responsible. Responsibility उनकी नहीं है, and I think अब ये है कि वो इसको डेफिनेटली करेक्टिव मेजर्स की तरफ जाएं और इसीलिए एक हाई इंक्वायरी कॉल करें और आईजी साहब को सस्पेंड करें फॉर द टाइम बीइंग। ओके, आईजी साहब को सस्पेंड होना चाहिए। डॉक्टर हुमायूं, खुल के मौक़िफ़ लिया है आपने, देखा बैरिस्टर अकील ने। नाउ कमिंग टू पीटीआई, हम देख रहे हैं कल से एक बहुत ही एक अग्रेसिव मोड में है पीटीआई। सो हम कह सकते हैं अब हम एक डेडलॉक पर पहुंच चुके हैं, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई वे फॉरवर्ड नहीं नजर आ रही इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो क्या है कि वो कदीर साहब ने कहा था, गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ मगर कूफियों में गुजरी है। अब जैसे अब मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या इस वक्त बैरिस्टर साहब, क्या वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में हैं? वो कह रहे हैं कि आईजी की डिमांड कर रहे हैं कि उसको कर ले, तो ये क्या एग्रेसिव है? अच्छा, अब थोड़ा सा जरा इसको जरा एक काम करें, वैसे आप उनको अप्रिशिएट तो करें कि अच्छी डिमांड की। सर, मैंने सस्पेंशन की बात की है, पेंडिंग इंक्वायरी। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अब मैं आपको वो कहते हैं टाइम मशीन में इन एंड आउट 2 जगहों पे लेकर जाऊंगा और आपको मुआवजा करवाऊंगा कि हो क्या रहा है। सबसे पहले तो मैं कैटेगोरिकली दोबारा कहता हूं कि 9 मई को जो तोड़ फोड़, जो जलाओ गिराया हुआ है वो गलत हुआ है और जिन्होंने किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इसका बेनिफिशियरी कौन था? ठीक है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम बीच में इन्वॉल्व नहीं थे, तो फिर वो सीसीटीवी कहाँ है, उनकी चीजें कौन जो लेकर चला गया है? क्या वो भी इमरान खान साहब लेकर चले गए? अब ये याद रखिए, जैसे अभी बैरिस्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से कहा है कि जब ये इंतजामिया की फेलियर था। डॉक्टर हुमायूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप ये कह रहे हैं कि हमने तो तोड़फोड़ की होगी, शायद उसको हम इन्वेस्टिगेट करें, हमें रोका क्यों नहीं? लाइक दिस लुक्स वेरी स्ट्रेंज कि रोका क्यों नहीं मुझे? मतलब क्या तोड़ना इज योर इनेट हक कि मैं ये तोड़ूंगा? रोक सकते हो तो रोक लो, नहीं रोका तो तुम्हें सजा होगी। पहले तोड़ने वाले को सजा होगी। सर, ये तो आप प्रिज्यूम कर रही है ना कि मैं ये कहूंगा, मुझे बोल लेने दे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है,
मैं उसके सामने राणा सनाउल्लाह साहब जो उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनका एक बयान आपके सामने रखता हूं। वो बयान है कि ये हमारे सर्वाइवल का मसला है और वी विल गो टू एनी लेंथ टू एलिमिनेट यू। अच्छा, जब मैं उसको सामने रखता हूं और मैं जो ये सारी चीजें 9 मई के वाकये हुए, जब मैं देखता हूं कि पुलिस ने वहां पे जैसे आज उन्होंने बगैर किसी वजह के इनको रोका है, तो जो 2 आंसू गैस, तो जैसे 25 मई की बजाय उन्होंने 22 मई से आंसू गैस फेंकना शुरू कर दिया था, तो 2 आंसू गैस उस दिन भी फेंक देती। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा है, मुख्तलिफ वीडियोस में देखा है कि पुलिस के लोग गाड़ियों से उतर के और उनके हाथ में जो काले डंडे थे जिससे वो तोड़ रहे थे। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा है, राणा सनाउल्लाह ने अभी रिसेंटली कहा है कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं वो जाली हैं। ठीक है, याद रहे कि हमने वो FIRs भी देखी हुई हैं कि जिसमें सनम जावेद और आलिया हमजा को 15 मिनट के वक्फे में लाहौर की 4 या 5 मुख्तलिफ ये क्या कह सकते हैं पुलिस स्टेशन, और फिर मियाँ वाली के पुलिस स्टेशन में, इन 5 पुलिस स्टेशन में 15 मिनट के अंदर अंदर इन लोगों ने इन सारी जगहों पे तोड़फोड़ की है। तो सवाल ये उठता है कि इनको इनामात क्यों दिए गए थे इन सारे पुलिस ऑफिसर्स को? जैसे बैरिस्टर साहब अभी कह रहे हैं कि इन लोगों का मुतालबा किया जाता है कि इनको किया जाए। देखिए, ये पंजाब पुलिस ये पहली बार नहीं है कि पंजाब पुलिस इसमें इस तरह के काम कर रही है। इन्होंने जो मॉडल टाउन में जो पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी थी वो आज भी पेंडिंग है। So आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि PMLN ने करवाया 9th में? Is this your argument? मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि ये PMLN ने करवाया था। PMLN ने आपको कहा कि जाओ, चढ़ जाओ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे और आप लोग बस सुन के फौरन चल पड़े। मैं देखें मैं आपको ये जरूर कहता हूं कि हम लोगों ने मोस्ट प्रॉब्ली, चूंकि मैं उसमें उस वक्त मैं इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन जो मैं सुन रहा हूं चीजें उसमें ये जरूर होगा, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा है या बाज लोगों ने कहा है, हम एहतजाज करने जा रहे हैं। लेकिन एहतजाज करने के ऊपर कोई कतगन नहीं है। डॉक्टर साहब, 250 आइडेंटिफाइड एरियाज, मुझे नहीं जिन दफातर का पता, वहां लोग पहुंचे हुए थे। मेरे हम के ऑफिस के करीब एक जगह है जिसका मुझे बिल्कुल पता नहीं था, वहां पे पता चला कि कोई ऑफिस है और एहतजाज हो रहा है। इस तरीके से फैसलाबाद, इस तरीके से सियालकोट, किसने लिस्ट निकाल के दी है? देखिए, अब ये मुझे क्या पता किसने निकाल के दी है। जो आपको एटलीस्ट लुक एट इट सर, ये सस्पिशियस एक्टिविटी है। You can't say कि PMLN ने हमें कहा और हम चले गए। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये सस्पिशियस एक्टिविटी ये वो जगह हैं जो कि पुलिस वालों को हो सकता है पता हो, जो कि बाकी ऐसे जिनको राणा सनाउल्लाह कंट्रोल कर रहा था हो सकता है उनके पास इंफॉर्मेशन हो। क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा के जो हमने वीडियोस देखी है वो तो ये कह रही है कि यार वो शरपसंद लोग अंदर है, उनको बाहर निकालो, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। हमने तो ये सुना है ना, हमने तो ये चीजें देखी हैं। हमने तो देखा है कि वहां पे सदाकत अब्बासी उस दिन कह रहे हैं कि हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी। इमरान खान ने कहा है कि स्ट्रिक्टली हम लोग पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमने तो वो वीडियोस देखी है ना, कल वाली देखी है आपने? कल जो चली है वीडियोस, उसमें खुद कह रहे लोग कि GHQ चल रहा है। GHQ जाने का प्लान तो था सर, यू कैन नॉट डिनाई दिस। देखिए, GHQ जानने की उसको मैं डिनाई नहीं, चाय पीनी थी, फूल बरसाने थे, कोई प्लान तो आपका था वहां जाने का। आपको एक बात बताता हूँ, इससे पहले 3 दफा मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 दफा सड़कों पे एहतजाज कर चुकी है। ठीक है, उसमें टायर जलाए हुए हैं और उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया और वापस आ गए। सर मैं वापस आती हूँ, आपका ठीक है आर्ग्यूमेंट आ गया।